सुप्रभात बच्चों। प्रथम स्तर की परीक्षा समाप्त हो चुकी हैं और शीघ्र ही उसका परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। द्वितीय स्तर प्रारंभ होने जा रहा है और जो कमियां प्रथम स्तर में रह गई थी, जैसे उस दौरान ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम आपका शुरू ही हुआ था, कुछ बच्चों के पास फ़ोन संबंधी समस्या थी, तो इस प्रकार की जो कमियां रह गई थी, इस द्वितीय स्तर में वो कमियां नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान अभिभावकों के द्वारा कर दिया गया था। तो आप अपने शिक्षण के प्रति प्रारंभ से ही जागरूक रहेंगे और अपने अध्ययन को गंभीरतापूर्वक लेंगे। पाठ्यक्रम हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक नई कविता करने जा रहे हैं, कैदी और कोकिला। और जो इस स्तर का पाठ्यक्रम है, आपका अनुमानित पाठ्यक्रम, वो आपके पास भेज दिया जाएगा। उसको आप प्रथम पृष्ठ पर लिख लेंगे और इसके पश्चात आप कविता संबंधी कार्य करेंगे। ये कविता है कैदी और कोकिला, और यह किस समय लिखी गई थी? जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढाए जाते थे, उनको उन यातनाएं दी जाती थी और अनेक प्रताड़नाएं दी जाती थी। ये सब किस लिए था? उनका मनोबल गिराने के लिए, ताकि वो जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस जुनून के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए वो एकजुट हैं, तो उनको उनके इस दृढ़ संकल्प को तोड़ना, उनके मनोबल को गिराना, उनको ताकि वो टूट जाएं, इस प्रकार उन पर यातनाएं की जाती थी अंग्रेज सरकार द्वारा, ताकि वो टूट जाएं, निराश हो जाएं, पीछे हट जाएं अपने मकसद से। लेकिन जो हमारे देशभक्त थे वो बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं थे, तभी आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। और उन पर ये तो किया ही जाता था, उनको बेड़ियों में जकड़ा जाता था, काल कोठरियों में उनको डाल दिया जाता था, जहाँ पर अंधियारा ही अंधियारा होता था। किसी प्रकार की कोई आशा की किरण ही नज़र नहीं आती थी उनको। और इसके बावजूद भी उनके ऊपर अंग्रेज सरकार का कड़ा पहरा रहता था, उनको कराहने भी नहीं दिया जाता था। तो ऐसे सितम से भरे हुए माहौल में, ऐसे हृदय विदारक माहौल में हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह रहे थे। और यह कविता भी उसी दौर में लिखी गई है। इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्त के साथ साथ एक प्रखर पत्रकार भी रहे हैं, और उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। और इनकी जो काव्य सृजन है, जो इनकी रचनाएं हैं, वो शिल्प सौंदर्य की अपेक्षा भाव सौंदर्य को लिए हुए हैं। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम, भक्ति और प्रकृति पर आधारित काव्य सृजन किया है। और जो ये कैदी और कोकिला है, ये उसी दौर में लिखी गई थी जब कवि माखनलाल चतुर्वेदी काल कोठरी में कैद थे। माखनलाल चतुर्वेदी असहयोग आंदोलन में और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय नेता रहे हैं। और देखो बेटा, जो हमारे देशभक्त थे, हमारा देश, हमारी भारत माता अंग्रेज़ों की गुलाम थी, तो हमारे देशभक्तों का, स्वतंत्रता सेनानियों का दिन का चैन, रात की नींद गायब थी। जाग रहे थे, वो जागते रहते थे। और जागते हुए क्या करते थे बेटा? क्या करना था उनको? वो चिंतन करते थे, मनन करते थे, मंथन करते थे, भावी योजनाओं को कैसे सफल बनाया जाए, भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए, इस संबंध में रात दिन वो लगे रहते थे। और इस कविता में कवि जाग रहे हैं, आधी रात का समय है, और तभी उनके कानों में कोयल के कूकने की आवाज़ पड़ती है। आधी रात का समय है, सन्नाटा है चारों ओर, क्योंकि सारा गांव सोया हुआ है। और कोयल का कूकना कवि को हैरानी से भर देता है कि इस समय कोयल के कूकने का क्या राज है? क्यों कूक रही है कोयल इस वक्त, जबकि उसे तो दिन में कूकना चाहिए। कोयल तो दिन में कूकती है,
मधुर कानों में मिस्री की तरह उसकी आवाज़ जाती है। लेकिन रात में कूकने का क्या कारण है? वह कई प्रकार के आकलन लगाता है। वह कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, यह समय तो मुक्ति के गीत गाने का है। अंग्रेजी सरकार के विरोध, उनके विद्रोह, उनके प्रति विद्रोह के गीत गाने का है। तो वह कई प्रकार से आकलन लगाता है कोयल के कूकने के। क्या कोयल ने पूरे भारत को एक कारागार के रूप में देख लिया है कि वो रात को कूक रही है? उसको कभी उसकी आवाज़ में दर्द सुनाई पड़ता है, कभी विद्रोह के स्वर सुनाई पड़ते हैं, तो कभी वह उसके आज़ादी भरे जीवन से कभी को ईर्ष्या होने लगती है, उसे द्वेष जलन करता है कभी, और कभी उसको उसके कोयल के गीत प्रेरणादायी प्रतीत होते हैं। उसके गीत से प्रेरणा पाकर कवि एक ऐसी कृति का सर्जन करना चाहता है, एक ऐसी कृति, एक ऐसी कविता लिखना चाहता है जो लोगों में उत्साह का संचार कर सके, उनमें नवीन जोश पैदा कर सके, देशभक्ति का भाव जगा सके। तो इस प्रकार का सृजन कवि करना चाहता है। तो इस प्रकार वह कोयल को संबोधित करते हुए उससे पूछता है कि यहाँ पर हमारी काव्य पंक्तियाँ अंकित हैं ये बोर्ड पर। कैदी और कोकिला, कवि है इसके माखनलाल चतुर्वेदी। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो। कोयल को संबोधित करते हुए यहाँ पर कवि कोयल से पूछ रहा है कि तुम क्या गाती हो, आधी रात के समय तुम क्या गा रही हो? क्या ये आज़ादी का तराना है या फिर गुलामी का कोई शोक गीत है? क्यों रह जाती हो? और कोयल बीच बीच में मतलब जब कूकती थी और बीच बीच में फिर वो चुप हो जाती थी। तो यहाँ पर कवि उससे पूछ रहा है कि तुम बीच बीच में ऐसे क्यों चुप हो जाती हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का कोई खौफ है, कोई भय है, कोई डर है? क्या कारण है इसके पीछे? किसी प्रकार के डर की वजह से तुम ऐसा कर रही हो या फिर तुम जीवन शक्ति को समेट रही हो, जैसे हम लोग नहीं करते हैं, बीच में कोई बात करते हुए, कथन कहते हुए बीच में रुक जाते हैं, सांस लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि उसको कह रहा है कि तुम्हारे बीच बीच में चुप होने की क्या वजह है? तुम्हें किसी प्रकार का कोई डर है, भय है, या फिर तुम अपनी जीवन शक्ति को समेट रही हो? कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम मुझे बताओ, क्या लाती हो, संदेश किसका है? और कोयल से पूछते हुए कवि कह रहा है कि तुम किसका संदेश लेकर आई हो? इस वक्त तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्या प्रयोजन है? किसने तुम्हें यहाँ पर संदेश देकर भेजा है? देशभक्तों ने तुम्हें कोई संदेश देकर भेजा है या किस लिए आई हो तुम यहाँ पर? हे कोयल तुम मुझे बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवार जहाँ पर कवि को काल कोठरी में डाला गया था, देशभक्तों को काल कोठरी में डाला गया था। वो काल कोठरी कैसी होती थी? उसकी दीवारें ऊंची ऊंची होती थी और बिल्कुल कालिमा से युक्त, वहाँ पर अंधियारा ही अंधियारा होता था। और इस प्रकार के घेरे में, चार दीवारी में उनको डाल दिया गया। और वहाँ पर कौन रहता है? डाकू, चोर, बटमार। बटमार होता है जो राहगीरों को, मुसाफिरों को, चलते फिरते मुसाफिरों को पकड़कर उनको ठग लेते हैं, लूट लेते हैं। इस प्रकार के बटमारों के डेरे में, यानी कि ऐसी काल कोठरी में कौन रहता है? डाकू, चोर, बटमार। इस प्रकार के असामाजिक तत्व वहाँ पर रहते हैं, उनको डाल दिया जाता है क्योंकि वो समाज विरोधी होते हैं, सामाजिक धारा से कटे हुए लोग होते हैं, उनको वहाँ पर डाल दिया जाता है। और बिल्कुल ऐसे ही उन्हीं के साथ कवि को भी वहाँ पर डाल दिया गया है। ऐसे अपराध करने वाले लोगों के साथ उनको वहाँ पर घेर लिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और जो अंग्रेजी हुकूमत है, अंग्रेजी शासन है, वो लोग उनको जीने के लिए उनको इतना भी भोजन नहीं देते हैं कि वो जी सकें, उनका पेट तो भरे। वो ना तो उनको पेट भर भोजन देते हैं और पेट भर खाना, वो उनका जो
उनके द्वारा दिया गया खाना निम्न स्तर का तो है ही, साथ में वो पेट भरकर खाना नहीं देते हैं, वो उनको भूखा रखते हैं, जिससे वो ना तो जीते हैं और ना ही मरते हैं, और इस प्रकार वो तड़फते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। अब उनके जीवन पर किन का पहरा है? अंग्रेजी शासन का कड़ा पहरा। रात दिन उनकी चौकसी करते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, उनकी निगरानी करते रहते हैं अंग्रेजी शासन के सत्ता के लोग। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, यानी कि यहाँ पर कवि हैरानी व्यक्त करते हुए कहता है कि ये कैसा शासन है, अंग्रेजी शासन, ये कैसी हुकूमत है, या फिर यह अंग्रेज लोगों का जो शासन है वो अंधियारे से युक्त है, अंधेरा ही अंधेरा इस शासन में। अंधियारा यहाँ पर किस चीज़ का प्रतीक है, किस चीज़ का द्योतक है? अन्याय का, अधर्म का, पाप का प्रतीक है यहाँ पर। यानी कि जो अंग्रेजी शासन है वो अधर्म पर आधारित था, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई न्याय तो दिया ही नहीं जाता था, अन्याय ही अन्याय, शोषण ही शोषण किया जाता था। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चांद की थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, वह भी चली गई, क्योंकि चांद जो है वो छिप गया है, चला गया है, और इस प्रकार चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा है। रात बिल्कुल घोर काली रात नजर आ रही है। इससे समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और यहाँ पर कोयल को संबोधित करते हुए कवि क्या कहता है कि इस वक्त, इस आधी रात में तुम्हारे जगने का क्या कारण है? चारों ओर रात का सन्नाटा है, सब सोए हुए हैं, और हे सर्वांग काली, कालिमा मई का मतलब सर्वांग, पूर्णतया सर्वांग काली। आली का मतलब यहाँ पर जो आली है, आली का मतलब सखी। सखी कोयल तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इस वक्त जगने का क्या कारण है। यहाँ पर विशेष क्या रहे हैं? खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम तद्भव उर्दू शब्द हैं, संवादात्मक शैली है, और अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रश्न अलंकार हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ पर आया है? जहाँ पर ये दो शब्द आए हुए हैं, रह, ये दो शब्द, जब शब्द युग्म आ जाता है एक जैसे दो शब्द आ जाते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और प्रश्न अलंकार है जगह जगह प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है, अनुप्रास है, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके अलावा करुण रस है और प्रसाद गुण है। तो ये काव्य सौंदर्य है, और इसकी व्याख्या आप उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे, और इसके साथ साथ जो द्वितीय स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिख लेंगे। धन्यवाद।